हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जुलाई के फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि महाराष्ट्र के अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। सही आंसर है एकनाथ शिंदे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और ये महाराष्ट्र के 20th नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे जी को रिप्लेस किया है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली mRNA कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज़। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वैक्सीन। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने इंडिया की पहली जो mRNA कोविड वैक्सीन है उसको इमरजेंसी यूज़ के लिए उसको अप्रूवल दिया है। इस वैक्सीन का नाम क्या है। सही आंसर है, इस वैक्सीन का नाम है ZEM-CoV-19 जो है इस वैक्सीन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ उस्मानाबाद शहर या उस्मानाबाद जो सिटी है महाराष्ट्र में, उसका नाम बदलकर अब नया नाम क्या किया गया। सही आंसर है फ्रेंड्स धाराशिव। तो ध्यान रखिएगा, जो उस्मानाबाद शहर है ना, उसका अब नया नाम हो गया है धाराशिव। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो उस्मानाबाद शहर था उसका नाम मीर उस्मान अली खां के नाम पर पड़ा था, जो कि हैदराबाद के लास्ट रूलर थे। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 2022 सेलिब्रेटेड। बात करते हैं फ्रेंड, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो 30 जून को जो है ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और इंटरनेशनल जो एस्टेरॉयड डे है ये एक एनुअल ग्लोबल इवेंट होता है जो कि 30 जून 1908 को हुआ था। मतलब एक तरीके से सबसे पहली बार ये तब हुआ था। द एनिवर्सरी ऑफ साइबेरियन तुंगस्का इवेंट, द मोस्ट डैमेजिंग इवेंट ऑन अर्थ इन द हिस्ट्री। तो इतिहास में अभी तक के धरती का सबसे ज़्यादा डैमेजिंग इवेंट था ये, और इसकी थीम रही स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। विच इंडियन लिटरेचर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 31st सरस्वती सम्मान 2021 फॉर पोयम मैं तो यहाँ हूँ। तो फ्रेंड, इनकी जो पोयम है मैं तो यहाँ हूँ, इस पोयम के लिए उनको सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रामदर्श मिश्रा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है कैपस्टोन टू ऑर्बिट द मून। तो कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने चंद्रमा की कक्षा के लिए कैपस्टोन नामक जो एक कह लीजिए आप अंतरिक्ष यान है, जो है एक स्पेस क्राफ्ट है, इसे लॉन्च किया है। तो नासा के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कैपस्टोन की फुल फॉर्म है सिसल्यूनर ऑटोनॉमियस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। तो ये हमें इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा है उसने इस स्पेस क्राफ्ट को मून के ऑर्बिट में लॉन्च किया है। ये जो स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया है इसमें इलेक्ट्रॉन बूस्टर रॉकेट का यूज़ किया गया, जिसे न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय बैक स्कीम टू बाय सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। तो जो स्कूल के और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनसे यहाँ पर प्लास्टिक आइटम्स को क्या किया जाएगा, बाय किया जाएगा, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स हैं। और उसी के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी, और ये स्कीम शुरू करी है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। इसमें देखो क्या होगा, इस योजना के तहत जो स्टूडेंट्स हैं तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का सामान वो अपने स्कूलों में जो है वो सबमिट करेंगे, जमा करेंगे, उनको एक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा और इसके बदले स्टूडेंट्स को 75 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करेगी गवर्नमेंट। वेयर हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजीनियसली कॉम्बैट ड्रोन अभ्यास। तो DRDO ने इस अभ्यास नामक जो एक कॉम्बैट ड्रोन है इसका परीक्षण कहाँ पे किया है। तो इसका परीक्षण किया गया है फ्रेंड्स चांदीपुर उड़ीसा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी नेम्ड टी हब 2.0 टू प्रमोट टेक्नोलॉजी इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जो टी हब 2.0 है, ये है वर्ल्ड के लार्जेस्ट फैसिलिटी। इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में इसका उद्घाटन किया गया है। 10 स्टोरी ये बिल्डिंग है जो कि पूरे 3,70,000 जो है स्क्वायर फीट में इसको पूरा ये बनी हुई है और ओवर 4,000 स्टार्टअप्स यहाँ पर एक ही मतलब छत के नीचे आपको यहाँ दिखेंगे। तो काफ़ी बड़ा जो है वो ये टेक्नोलॉजी हब है। Which country has become India's largest diammonium phosphate fertilizer supplier in the year 2022? सही आंसर है रशिया। तो देखिए 2022 में जो भारत का सबसे बड़ा डी अमोनियम फॉस्फेट का जो फर्टिलाइज़र सप्लायर बना है ना, वो कौन बना है? रशिया देश बना है। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो फ्रेंड गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1984 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 रिलीज्ड विच सिटी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइबलेबल सिटी। तो इसमें कौन से शहर ने टॉप किया है? तो सही आंसर है लंदन UK। तो फ्रेंड जो लंदन UK है ये इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है 100 पॉइंट्स के साथ। सेकंड पे है साउथ कोरिया की सियोल और जर्मनी की म्यूनिक सिटी और इसमें थर्ड प्लेस पे है स्विट्ज़रलैंड की ज्यूरिख सिटी। इस इंडेक्स को अगर हम बात करें, देखिए इशू किसने किया है? तो क्वैकरॉली साइमंड्स के द्वारा जो है वो इसे इशू किया गया। क्वेश्चन है अगला हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम ऑफ टेनिस टूर्नामेंट। तो टेनिस टूर्नामेंट के जो चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स सही आंसर है नोवाक जोकोविच जो कि हैं सर्बिया के प्लेयर। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज़ नेशनल डॉक्टर्स डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को जो है ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो एवरी ईयर देखिए नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन जो है बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की। तो इन्हीं की बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये हमारी कंट्री के महान डॉक्टर रहे और बंगाल के वेस्ट बंगाल के ये सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। बात करते हैं इस बार की थीम, तो फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन ये इस बार की इस दिवस की थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट द इन्वेस्टर कंपनी PYSE हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पार्शली ओन्ड सोलर पावर प्लांट। तो कौन से राज्य में जो PYSE कंपनी है इसने भारत का पहला आंशिक या पार्शली ओन्ड जो सोलर पावर प्लांट है इसे लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य में जो है इस प्लांट को लॉन्च किया गया है। फ्रॉम वेयर हैज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड द PSLV C-53 रॉकेट। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जो PSLV C-53 रॉकेट है इसका परीक्षण किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से और किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो ने किया है। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द काशी यात्रा स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी पिलग्रिम्स। तो फ्रेंड्स जो काशी यात्रा स्कीम है देखिए ये बताना है कि किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने इसको शुरू किया है। तो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी तीर्थ यात्री हैं जो विशिंग या कह लीजिए इच्छुक हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के जाने के जो कि है वाराणसी में, उन सभी की यहाँ पर मदद करने के पर्पज़ से, क्योंकि उनको यहाँ पे 5,000 रुपये की जो नकद राशि है वो दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ नवी मुंबई महाराष्ट्र एयरपोर्ट हैज़ बीन चेंज टू द न्यू नेम। तो फ्रेंड जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड EV मित्र टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। तो देखिए जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस थे उनके बारे में जानकारी के लिए जो EV मित्र नामक मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड कर्नाटका के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। When is GST Day 2022 सेलिब्रेटेड? तो GST डे फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार देखिए 1 जुलाई 2018 को GST डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। GST की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स है ये विच मेक्स इंडिया अ यूनिफाइड मार्केट। इसके अलावा देखिए GST लागू कब हुआ था? तो भारत में 1 जुलाई 2017 को जो है GST लागू हुआ था और भारत GST को लागू करने वाला 161 नंबर की कंट्री बनी। GST सबसे पहले भारत में कौन से स्टेट में लागू हुआ ये भी ध्यान रखिएगा, तो असम स्टेट में सबसे पहली बार GST जो है वो लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। तो हाल ही में फ्रेंड्स जो याइर लापिद हैं ये इसराइल के 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है इसराइल की इजरायली शेकेल। इज़ाक हर्जोग हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट का नाम है नेसेट और लॉन्गेस्ट रिवर है यहाँ की जॉर्डन। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अशोक सूता। तो CII क्वालिटी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? अशोक सूता को। और जो ये अवार्ड है ना ये दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग लीडरशिप कंट्रीब्यूशन एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द क्वालिटी कैंपेन और ये 2019 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो फ्रेंड्स बात करते हैं देखिए जो FATF है इसमें अभी हाल ही में नए चेयरमैन कौन बने हैं? T राजा कुमार जो हैं वो इसके चेयरमैन बने हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी जो G7 कंट्रीज़ का ग्रुप है उनके द्वारा। और ये किस लिए इसको देखिए इसकी स्थापना की गई थी ताकि फ़ाइट हो सके, एक तरीके से रोका जा सके मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, क्राइम एंड टेररिज्म। इसके एस्टेब्लिशमेंट हुए 1989 और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022 सेलिब्रेटेड? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 2 जुलाई को। इसका मेन पर्पस देखिए क्या है बनाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिएगा ये जुलाई महीने का जो पहला सैटरडे होता है ना ये उस दिन मनाया जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना इस बार 100th नंबर का ये मनाया गया दिवस। इसका मेन पर्पस है टू हाईलाइट द वे द यूनाइटेड नेशंस शेयर द कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव मूवमेंट। थीम रही इस बार की बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2022 रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है उसमें टॉप पोजीशन पे रहा है आंध्र प्रदेश, सेकंड पे रहा तेलंगाना और थर्ड पे रहा है और सेकंड पे गुजरात है और थर्ड पे रहा है तेलंगाना। नेक्स्ट है वेयर इज़ द नाटो समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेंड्स बात करते हैं नाटो समिट की, तो इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे? मैड्रिड स्पेन में। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द US सुप्रीम कोर्ट। तो US सुप्रीम कोर्ट की जो पहली अश्वेत महिला जज बनी है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केतांजी ब्राउन जैक्सन। विच सिटी हैज़ टॉप्ड द एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021? और इस इंडेक्स को नाइट फ्रैंकनी द्वारा जो है वो रिलीज़ किया गया। इसमें पहले नंबर पे जो है कौन सा शहर है? तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर, उसके बाद है सिडनी और देन है वेलिंगटन। देखिए 4 इंडियन सिटीज़ को भी इसमें रैंक मिली है, तो आप देख सकते हैं बेंगलोर की है 14th,
हैदराबाद रहा 18 प्लेस पे, दिल्ली की नंबरिंग है 17 और मुंबई है 20 प्लेस पे। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडियाज़ फर्स्ट अनमैन्ड एरियल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम चित्रदुर्ग इन कर्नाटका। तो इसका परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा जो है वो इसका परीक्षण किया गया। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1958, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट द 36 नेशनल गेम्स 2022। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात राज्य के द्वारा जो है वो इसकी क्या की गई है, मेजबानी की गई है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का टाइटल किसने जीता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की हैं सिनी सदानंद शेट्टी। तो सिनी सदानंद शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीता है। और अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट रनरअप पे कौन रही हैं, तो राजस्थान की रूबल शेखावत रही फर्स्ट रनरअप और इसका वेन्यू है मुंबई महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नारी को सम्मान स्कीम टू गिव 50% रिजर्वेशन या 50% डिस्काउंट ऑन टिकट प्राइजेस टू वुमेन इन गवर्नमेंट बसेस। तो जितनी भी गवर्नमेंट बसेस हैं वहाँ पे टिकट प्राइस में 50% का जो है वो डिस्काउंट यहाँ पे दिया जाएगा महिलाओं को और इस योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो अभी जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये जीती है कार्लोस सेंस ने जो कि फरारी के रेसर हैं और इनकी कंट्री है स्पेन। इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड के सिल्वरस्टोन सर्किट में। वेनिस इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री 2000 डे सेलिब्रेटेड। तो ये जो दिन है ये मनाया जाता है कब, 3 जुलाई को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। Where has the National Thermal Power Corporation launched India's largest floating solar power project? तो NTPC के द्वारा इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया, कहाँ पे किया गया, तो तेलंगाना के रामगुंडम में जो है इसे लॉन्च किया गया। Which Indian woman has been honoured by the UK Parliament with the Ayurveda Ratna Award 2022? तो फ्रेंड किस भारतीय ने महिला को ब्रिटेन की किस भारतीय महिला को ब्रिटेन की संसद में आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है फ्रेंड्स तनुजा नेसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ ग्रेट बैट्समैन ब्रायन लारा बाय स्कोरिंग 29 रन्स इन एन ओवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो देखिए टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक ही ओवर में 29 रन बनाकर उन्होंने ब्रायन लारा का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है इंडिया के जसप्रीत बुमराह ने। तो ध्यान रखिएगा जसप्रीत, देखिए जो ब्रायन लारा है ना उनका रिकॉर्ड था 28 रन्स का एक ओवर में, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कितने रन बनाए हैं, 29। Which Indian Maharatna company has been recognized as the most preferred workplace of 2022? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सी इंडियन महारत्न कंपनी है, तो आंसर है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो कि है न्यू दिल्ली में। एनटीपीसी की बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी स्टेब्लिशमेंट 7 नवंबर 1975 को हुई है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। Who has become the new brand ambassador of online gaming platform FanCode? राइट आंसर है रवि शास्त्री। तो फ्रेंड्स जो FanCode है ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रवि शास्त्री। Who has become the youngest assembly speaker of India? सही आंसर है राहुल नार्वेकर। अगला क्वेश्चन है Who has become the new director of National Center for Cell Science? सही आंसर है डॉक्टर मोहन वानी। ये नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के नए निदेशक बने हैं। जो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस है इसके स्टेब्लिशमेंट 1986 को हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे महाराष्ट्र में है।
In which institute the Union Minister of State for Science and Technology Jitendra Singh has inaugurated India's first autonomous navigation facility Tihan to develop ground and aerial vehicle। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा IIT हैदराबाद। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद यहाँ पे राइट आंसर है। विच सिक्योरिटी फोर्स हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल ऑपरेशन, इसका नाम है ऑपरेशन नार्कोस। इसका यूज़ किया जाएगा देखिए ड्रग्स स्मगलिंग को प्रिवेंट रोकने के लिए, और इस ऑपरेशन को शुरू किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के डायरेक्टर जनरल हैं संजय चांदर और रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। Which are the best performing states in the startup ranking 2021 of the states released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade। तो फ्रेंड्स बात करते हैं स्टार्टअप रैंकिंग्स में सबसे अच्छी परफॉर्मिंग रही है गुजरात, कर्नाटक और मेघालय की। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। Who has won the men's single title in the badminton tournament Malaysia Open 2022। तो इस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का टाइटल जीता है डेनमार्क के विक्टर एलेक्सन ने। वहीं अगर हम बात करते हैं वुमेन सिंगल का टाइटल, तो फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो थाईलैंड की प्लेयर है रेटचनोक इंतानोन, इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल का टाइटल। अगला क्वेश्चन है साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ न्यू कोविड-19 टेस्ट जिसका नाम है कोवार स्कैन टू क्विकली एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाई ऑल एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना वायरस। तो फ्रेंड्स बात करनी थी जो कोवार स्कैन है, यहाँ पे इसका एक नया कोविड-19 परीक्षण विकसित किया गया है कौन से देश के साइंटिस्ट ने, तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स जो कि इंडिया ने जीते हैं बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलार्डो कप 2022। तो फ्रेंड्स भारत ने जो है वो इसमें टोटल 14 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और 14 ब्रॉन्ज मेडल है। ये इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। Which city remains the unicorn capital of the India with 46 unicorns as per the Hurun ASK प्राइवेट इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो फ्रेंड्स 46 यूनिकॉर्न के साथ में कौन सा शहर जो है वो यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है? तो सही आंसर है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमिंग प्लेटफॉर्म है pokerbazi.com, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? शाहिद कपूर। EN सुधीर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। हु वॉज इट, वह कौन थे? हु वॉज ही करेगा, हु वॉज ही, वह कौन थे? तो वे फॉर्मर इंडियन गोलकीपर थे और इनका जो है वो अभी हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। तो ये भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बने हैं सुरंजन दास इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने G20 की जो फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट किए, भाग लेंगे। और ये मीटिंग कहाँ पे हो रही है? तो ये मीटिंग हो रही है बाली इंडोनेशिया में। G20 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 तो कंट्रीज और एक है इसमें यूरोपियन यूनियन। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 26 सितंबर 1999 में। भारत भी G20 का पार्ट है। पहली बार G20 समिट हुआ था अमेरिका 2008 में, और होस्टिंग द 18th G20 समिट 2023 ये कहाँ पे होगा? तो ये इंडिया में। हु हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल पोर्टल जिसका नाम है परीक्षा संगम टू स्ट्रीमलाइन ऑल बोर्ड एग्ज़ाम एंड रिजल्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो इनमें से किसके द्वारा एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया है परीक्षा संगम? सही आंसर हो जाएगा CBSE ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस देखिए क्या है, जो वहाँ के लोकल क्षेत्रीय ऑफिसेज हो गए या बोर्ड हो गए, उनके मुख्यालय द्वारा की जाने वाली जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत करना। When is वर्ल्ड जुनूस डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड 6 जुलाई को विश्व जुनून दिवस मनाया जाता है, और इट वॉज ऑन द डे इन द ईयर 1885 जहाँ पे लुईस पास्चर ने सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेटेड किया था
फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज़, जो कि एक ऐसी बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, और इसका जो थीम है वो है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। तो ये जूनोटिक जो है वो ऐसा डिसीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल अवार्ड 2022। तो फ्रेंड जो फील्ड्स मेडल अवार्ड है ना, ये 4 मैथमेटिशियन को मिला है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुटेबल ऑल। फ्रेंच मैथमेटिशियन हुगो ड्यूमिनिल कॉपिन, अमेरिकन मैथमेटिशियन जून हू, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जेम्स माइनार्ड और यूक्रेन मैथमेटिशियन मारिया विजोस्का। तो इन चारों को जो है यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है। तो सिंपली फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वी.के. जंजुआ ये पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। कौन से स्टेट ने टॉप किया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडेक्स 2022, जिसे रिलीज़ किया यूनिवर्सिटी वुमेन्स ऑफ जिसको रिलीज़ किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर पीयूष गोयल ने। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडेक्स है ना, इसमें उड़ीसा स्टेट ने जो है वो पहला पोजीशन हासिल करी। यही में देखिए एक और चीज़ है स्पेशल कैटेगरी, तो स्पेशल कैटेगरी में त्रिपुरा जो है पहले नंबर पे रहा। ये आपको दोनों में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, तो कोई सा भी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। अगला है कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर कंपनी के साथ मिलके टू सेट अप अ सेमीकंडक्टर पार्क। तो सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए ये जो MOU है ये तमिलनाडु का किसके साथ में हुआ है, सिंगापुर बेस्ड IGSS वेंचर कंपनी के साथ मिलके। अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेट बोर्ड इन द वर्ल्ड टू अनाउंस इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मेंस क्रिकेट प्लेयर्स। तो भाई इक्वल पे होगा, मतलब वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स को भी और मेंस क्रिकेट प्लेयर को भी, और ऐसे अनाउंसमेंट करने वाला जो पहला क्रिकेट बोर्ड बना है वो है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। Renewable energy company Greenko has signed MOU with which institute to set up school for sustainable science and technology। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के द्वारा जो है इसमें MOU साइन किया गया है, इनके साथ मिलके, मतलब इन दोनों ने इस MOU को साइन किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे हो जाते हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।